जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ये वचन जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं। तुम क्यों रोती हो? यही जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही है, सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। ना ही पानी से गीला किया जा सकता, ना ही आग से जलाया जा सकता। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवद गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा को और मोह को त्याग करके कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसे फल आज नहीं तो कल निश्चय होगा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। आत्मा अजर अमर है। जैसे आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके ठीक उसी प्रकार देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर दूसरे कपड़े को धारण करता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वो व्यक्ति मन में बैठे पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्त पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से ही बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव ही निराशा का कारण बनता है। मनुष्य तो सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान होगा। परिणाम के बारे में न सोचें। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करें। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है। हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश और पाताल में भी मैं मौजूद हूँ। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस वो इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपना काम दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल न कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देते।
भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। कर्म ही पूजा है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह भी उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। जो श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी नियत या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से न तो तुम्हें कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते ही अकेले चलते रहना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथों में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग में समझ आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उन्हें लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वो भेष बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के भेष में पहुंचे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण के रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देगा उसे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर से बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गीता में श्री कृष्ण ने दुख को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि ये दुख आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियत या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य।
इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। अरे, इतनी जल्दी हताश हो गए? तुम तो पक्के कर्मवीर हो। हार कहाँ मानने लगी? डटकर खड़े हो जाओ, चैतन्य जगाओ। तुम तो वो हो जिसने कालिया के फन पर नृत्य किया था। हारने से पहले हराना व मरने से पहले मारना तुम्हारी फितरत में नहीं। तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है। तैयार हो जाओ इस खेल के लिए। मेरा तो हमेशा से मानना था, जैसे कठिन से कठिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यक होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता तो खोजा ही जा सकता है, ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक न एक मार्ग तो ढूंढ ही लिया जा सकता है। हमारे पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने स्वागत के लिए स्वर उच्चारे तो कुछ ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की, और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम कर सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं कर सकता था। मैं अब तक के जीवन में इतना तो अच्छे से जान गया, सफलता के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं। असली सवाल तो एक और अनेकता है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती, जबकि इसके विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। यदि कुदरत ये सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनको वो चाहती है, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। मैं हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है वो कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन मैं स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है उनमें शत्रुओं का बड़ा सहयोग रहा। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? इस संसार में किससे शत्रु माना जाए? शायद किसी को भी नहीं। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छाएं पूरी होना या ना होना या संकटों का आना जाना, ये सब तो जीवन के उस खेल का हिस्सा है जिससे यह जीवन बना है। अतः जब तक सांस चल रही है, जीवन का ये खेल तो जारी ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई संकट का समाधान नजर ना आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही ना हो, तब तो समझदारी इसी में है कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मन को शांत रखने के लिए दो चीजों को बताया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने से निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का ही कुछ ऐसा ही स्वभाव है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा,
हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना, कोई बुरी बात होती है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ही कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेट शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांस से अंदर बाहर नहीं चल सकते। यहाँ पर हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका पिक्चर पर ही होना चाहिए। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। इसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करके और अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आएं। वो नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।